जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के नवंबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, कैरियर, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप कन्या राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। कन्या राशि वालों के सबसे पहले धन की बात करते हैं। धन की बात करें तो धन भाव में तुला राशि है, स्वामी शुक्र हैं और शुक्र 11 नवंबर से वृश्चिक राशि यानी तीसरे भाव में गोचर करेंगे और इससे पहले वो तुला राशि में ही रहेंगे, यानी कि धन भाव के स्वामी का गोचर धन भाव में ही होगा, लेकिन केतु का भी गोचर वहां पर बना हुआ है और आय भाव के स्वामी चंद्रमा हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो धन और आय के मामले में आपको नवंबर का महीना मिले जुले परिणाम देगा, क्योंकि धन भाव में केतु का गोचर होने से आपको अचानक लाभ और अचानक हानि के योग भी बनेंगे। आपको कोई ना कोई अचानक लाभ मिल सकता है, यानी कि आपने किसी को पैसा उधार दे रखा है या फिर व्यापार कारोबार करते हैं, कहीं आपकी पेमेंट फंसी हुई है, तो आप प्रयास करके देखें, आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन ये भी ध्यान रखकर चलें कि अचानक आपको कोई ना कोई खर्चे परेशान कर सकते हैं, अनावश्यक खर्चे आ सकते हैं, जिसके कारण आपका बजट खराब हो सकता है। इसलिए धन और आय के मामले में एक बात का ध्यान रखकर चलें कि बजट बनाकर चलें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण अवश्य ही रखें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। तो धन और आय के मामले में कन्या राशि वालों को सामान्य परिणाम मिलेंगे नवंबर के महीने में। तो आपके दसम भाव के स्वामी बुध हैं और आपके राशि स्वामी भी बुध हैं और बुध 13 नवंबर से वृश्चिक राशि में यानी तीसरे भाव में गोचर करेंगे। इससे पहले बुध का गोचर भी तुला राशि में ही रहेगा। तो यहाँ पर शुक्र का गोचर भी 11 नवंबर से वृश्चिक में है, इससे पहले तुला में है, और बुध का गोचर भी 13 नवंबर को वृश्चिक में होगा, इससे पहले तुला में है। तो बुध और शुक्र की युति तुला राशि में भी होगी और वृश्चिक राशि में भी होगी, जो कि बुध आपके राशि स्वामी हैं और दसम भाव के स्वामी हैं और शुक्र जो है आपके धन भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। तो व्यापार और नौकरी के मामले में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और ज़्यादा अच्छा जो समय रहेगा वो 13 नवंबर के बाद का रहेगा। आपके जो राशि स्वामी हैं वो 13 नवंबर से वृश्चिक राशि यानी तीसरे भाव में गोचर करेंगे, यानी बुध का गोचर तीसरे भाव में हो जाएगा और जो शुक्र का गोचर है वो 11 नवंबर से ही वृश्चिक राशि में होगा। तो भाग्य का साथ मिलेगा। इस महीने आपको 13 नवंबर के बाद यानी कि महीने के मध्य से आपको व्यापार, कारोबार और नौकरी में ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि नवंबर के मध्य तक भी आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे, लेकिन उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो व्यापार, कारोबार और नौकरी को लेकर अगर कोई भी आप विस्तार करते हैं, कोई भी खर्च करते हैं, अपने व्यापार में कोई विस्तार करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा जांच परख कर इन्वेस्टमेंट करें। बाकी बढ़िया परिणाम मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जाने वाला है व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए नवंबर का महीना। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में आपके परिवार के सदस्यों के साथ गलतफहमियां देखी जा सकती हैं। आपको इसलिए वाणी पर संयम रखकर चलने की जरूरत है और छोटे भाई बहनों से भी संबंध रखने की जरूरत है। तीसरे भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल 13 नवंबर से वृषभ राशि में हैं और इससे पहले वो मिथुन राशि में रहेंगे। तो मंगल का गोचर भी अच्छा है। तो आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन आपको फिर भी व्यर्थ के बाद विवाद से बचकर रहना है। परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखना है, क्योंकि वाणी के भाव में केतु का गोचर आपको परिवार के सदस्यों के साथ गलतफहमियां दिखा सकता है, शंकाएं बढ़ा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखकर चलें तो पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य के मामले में छठे भाव में कुंभ राशि है, स्वामी शनि हैं और शनि का गोचर पंचम भाव में मकर राशि में ही रहेगा। तो पेट से संबंधित अगर कोई भी स्वास्थ्य समस्या आपको है तो वहाँ पर उस स्वास्थ्य समस्या का आपको ध्यान रखकर चलना बहुत ही आवश्यक है। तो पेट से संबंधित कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो उसका आप विशेष ध्यान रखकर चलें। छठे भाव के स्वामी शनि हैं, पंचम भाव के स्वामी भी शनि हैं, पंचम भाव में ही गोचर रहेगा। तो स्वास्थ्य के मामले में आपको ध्यान रखकर चलना होगा और छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं इस महीने आपको परेशान कर सकती हैं।
तो वहाँ पर आप कोताही ना बरतें, डॉक्टर से परामर्श लें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, तले भुने भोज्य पदार्थों से दूर रहें और पेट से संबंधित अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है तो अपने खान पान का विशेष ध्यान रखकर चलें नवंबर के महीने में। और अगर कोई भी समस्या ज़्यादा परेशान करती है तो डॉक्टर से परामर्श लेना बिल्कुल भी ना भूलें। इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। नियमित योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें। शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी का गोचर पंचम भाव में ही रहेगा तो शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन आपके पंचम भाव के स्वामी शनि है, मकर राशि है, ज़्यादा मेहनत के बाद ही अच्छे परिणाम देंगे। हालांकि परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। आप किसी भी तरह की कोई भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या फिर विदेश में भी कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको परिणाम तो अच्छे ही मिलने वाले हैं। सप्तम भाव के स्वामी गुरु का गोचर सप्तम भाव में ही रहेगा, मीन राशि में ही पूरे महीने रहेगा, तो दृष्टि आपके प्रथम भाव पर बनी रहेगी और नवम दृष्टि तीसरे भाव पर बनी रहेगी और पंचम दृष्टि जो है आय भाव पर बनी रहेगी। तो शिक्षा के मामले में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ अगर आप कोई कारोबार व्यापार भी करते हैं तो वहाँ पर भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो शिक्षा के मामले में प्रत्येक क्षेत्र में आपको परिणाम अच्छे ही मिलने वाले हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी गुरु हैं और सप्तम भाव में ही गुरु का गोचर आपको अच्छे परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। तो आपके जीवन साथी के साथ संबंध बहुत मधुर रहेंगे। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान कर सकते हैं या जा सकते हैं, वहाँ पर संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी और जीवन साथी प्रत्येक क्षेत्र में आपका सहयोग करेगा। और अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो आप प्रयास करके इस महीने उस वाद विवाद को खत्म करने का प्रयास करें। आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं, महीना अच्छा है। और ये भी ध्यान रखें कि आप नवंबर के मध्य से यानी 15 नवंबर के आसपास से और 30 नवंबर तक अगर प्रयास करेंगे तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो वैवाहिक संबंधों में सफलता मिलने वाली है। और अगर आप अविवाहित हैं तो आपके लिए कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो आपकी ये तलाश इस महीने पूरी हो सकती है। और अगर आपकी कहीं शादी की बातचीत चल रही है और वहाँ पर कुछ बातों को लेकर बातचीत अटकी हुई है तो आप नवंबर के महीने में प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में मकर राशि है, पंचम भाव के स्वामी का पंचम भाव में गोचर प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम दिखाएगा, लेकिन आपको थोड़ा अपनी वाणी पर संयम रखकर चलना होगा, गलतफहमियों से बचना होगा। अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ आप गलतफहमियों से बचें, वाणी पर संयम रखकर चलें और ये भी ध्यान रखकर चलें कि अगर आपके प्रेम संबंध एक से ज़्यादा जगह हैं तो वो प्रेम संबंध इस समय पर आपके पता चल सकते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि प्रेम संबंधों में सच्चाई और ईमानदारी रखें और अपने साथी को किसी धोखे में ना रखें। अगर बहुत सारी बातें या कुछ भी बातें आपने अपने प्रेमी प्रेमिका से छुपा रखी हैं तो आप उसे शेयर करें, तो यही आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना ये बातें आपके साथी को पता चल सकती हैं और फिर वाद विवाद हो सकता है। जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, किसी से मित्रवत संबंध है, प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, प्रस्ताव देना चाहते हैं, महीना अच्छा है। महीने के मध्य के बाद आप प्रयास करेंगे यानी 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच का जो समय है वो काफ़ी अच्छे परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। तो कन्या राशि वालों को नवंबर के महीने में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आप बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं या अपने हाथों से गाय को मूंग खिलाएं। मंगलवार की शाम को भिगो कर रख दें, 4-5 मुट्ठी मूंग भिगो कर रख दें पानी में और सुबह आप उसे उठकर गाय को खिला दें। आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कन्या राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।